नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन नेताओं द्वारा आज बिहार में चक्का जाम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही राजद, कांग्रेस, माले समेत अन्य महागठबंधन के घटक दल के नेता सड़कों पर उतरकर इस मतदाता सूची सत्यापन का विरोध प्रदर्शन के साथ कई जगहों पर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सीवान जिले के मैरवा प्रखंड मुख्यालय पर मैरवा धाम के समीप माले, राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही जाम शुरू कर दी, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और वाहन चालक नेताओं से अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए चिरौरी विनती करते देखे गए। बावजूद इसके महागठबंधन के नेताओं ने चालकों की एक नहीं सुनी। खैर, इस जाम को लेकर के कई दिनों से तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर के महागठबंधन नेताओं द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। हम आपको बता दें कि इस जाम को लेकर के लगातार सुबह से ही माले नेता जीसू अंसारी, शंकर सिंह कुशवाहा और तमाम जो राजद के नेता हैं और कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार लोगों से यहां पहुंचने की अपील की गई थी। इसी अपील का नतीजा था कि सैकड़ों की संख्या में मैरवा धाम के दरौली मोड़ पर माले, राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और जाम शुरू कर दिया। यह जाम लगभग दोपहर 12 बजे तक चला। इसी बीच जाम को संबोधित करने के लिए जीरादेई के स्थानीय विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नेताओं एवं लोगों को इस आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन देने की अपील करते हुए इस कानून को काफ़ी षड्यंत्रपूर्ण कानून बताया और उन्होंने बताया कि सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत देश और प्रदेश के लाखों लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है। हम आपको जोड़ते हैं सीधे विधायक अमरजीत कुशवाहा थे। इनसे हम लोग जानेंगे कि इस चक्का जाम, लेकिन उसको भी देश की जनता ने खारिज किया, बिहार के लोगों ने खारिज किया। जदयू पार्टी भी टूट गई, नीतीश कुमार का अस्तित्व भी लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब जो है उसके बाद पहलगांव की घटना हुई, तो जो लोग केंद्र के सत्ता में रहते हुए पुलवामा की घटना का अभी तक जांच नहीं दिए और पहलगांव की घटना हुई, दोनों को अगर देखें तो सेना के जवानों के नाम पर वोट मांग करके मोदी सत्ता में आ गए। इस बार पहलगांव में घटना जो हुई, जिसमें 28 करीब सैलानी मारे गए, पूरा कश्मीर फोर्स के हवाले है और वहाँ एक भी कोई कांस्टेबल नहीं था। और मारा जो लोग गया उनको कहा गया कि धर्म पूछ करके लोग मारा है। सोशल मीडिया जो इनके गोदी मीडिया है, उन लोग के ओर से प्रचार चला, आरएसएस के ओर से प्रचार चला, भाजपा की ओर से प्रचार चला। लेकिन कश्मीर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, देश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और ख़ास करके उन महिलाओं, माँ बहनों को जिनके पति मार दिए गए, उन लोगों ने भी एक स्वर में कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सड़कों पर उतर कर लोगों ने कहा कि सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस देश को न हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। जब ये बात लोगों ने बोल दिया और महिलाओं ने बोल दिया, तब जाकर के भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ। इसका जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति फेल हो गई। तो अब सारे दाव फेल होने के बाद बीजेपी ने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है कि आयोग के बहाने बिहार के जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, दलित वोटर हैं, गरीब वोटर हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उन सबका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए और इसके जरिए सत्ता पर आ जाए। इस दाव को भी फेल किया आज जाएगा। के चक्का जाम से सरकार पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक बात तो तय है कि ये चक्का जाम ऐतिहासिक हुआ है। चक्का ही जाम नहीं, हम तो सिवान से आ रहे हैं, पूरे सिवान में सैकड़ों जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं। सिवान में हजारों हजार लोग सड़क पर उतरे हैं और सिवान की पूरी व्यवसायी एक एक दुकानें बंद करके लोगों ने समर्थन दिया है। अब सिवान से लेकर के एक भी गाड़ियाँ, एक भी बस पूरे सिवान शहर में, सिवान में नहीं पहुंची है। कोर्ट कचहरी सारे बंद हैं, सारे ऑफिसेज बंद है और अपने हम लोग के बंद कराने से नहीं, बल्कि स्वतः स्फूर्त लोगों ने बंद का समर्थन किया है और इससे गरीबों में, लोगों में, आम लोगों में डर है कि हमारी नागरिकता छीनी जाएगी। ये संविधान बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था गरीबों को, उस अधिकार को छीनने का साजिश है। नागरिकता बताइए, अपने ही मुल्क में जहां हम जन्म लिए हैं, अब हमको अपने देश के नागरिक बनने के लिए हमको साबूत देना पड़ेगा। तो अगर साबूत तो मोदी को देना पड़ेगा, जो इन्हीं वोटरों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पीएम एमपी लोग बने हुए हैं, तो हम भी विधायक बने हुए हैं, तो वो सब लोग जायज थे। और आज जो है बिहार में चुनाव हो रहा है तो एक महीना के भीतर ये सारे लोग नाजायज हो गए।
आज के इसलिए चक्का साफ- जाम से अगर सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है, पॉजिटिव एक्शन नहीं लेती है, तो अगला कदम आप लोग का देखिए, क्या होगा? सबसे पहले तो जिन लोगों ने व्यापक समर्थन किया, व्यवसायियों को, गाड़ी चालकों को और आम नागरिकों को, और खास करके हमारे इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता इस कड़ाके के धूप में सड़कों पर उतर करके इस बंद का समर्थन किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास बताता है कि जो भी कोई बड़े फैसले होने होते हैं उसका तय सड़क पर होती है। कोई भी इतिहास के बड़े फैसले सड़कों पर ही होता है। सड़क से ऊपर कोई नहीं होता, जनता के ऊपर कोई नहीं होता, न कोर्ट होता है, न कचहरी होता है, न पार्लियामेंट होता है, न आयोग होता है। अगर जनता सड़कों पर आ गई है तो आयोग को पीछे हटना पड़ेगा। और ये पुराने ही मांग करते हैं कि पुराने ही वोटर पर केवल मृत लोगों का नाम काट करके चुनाव कराया जाए। नहीं तो आज जाम दिख रहा है, बंदी दिख रहा है, कल पूरे बिहार के सड़कों पर जन सैलाब दिखेगा, गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतरेंगे। और यही नहीं, आयोग का भी चक्का जाम होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है। पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द करे। सरकार का कहना है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। सरकार कह रही है कि घुसपैठिए जो हैं उनको मतदाता सूची से हटाना है। इस पर जो लोग वोट देकर उनको पीएम बना दिए, जो लोग वोट देकर सांसद बना दिए, उन लोगों को घुसपैठी नहीं थे और आज बिहार में उनको घुसपैठी दिख रहा है। इसलिए बिहार में उन्हीं के वोट से ना बने हैं, आपको घुसपैठी दिखने लगा है। ये साजिश जो आप रच रहे हैं, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और इस बार पूरे बिहार के भीतर भाजपाइयों का, मैं तो कह रहा हूँ कि आयोग की योजना नहीं है, ये मोदी की हारती हुई उल्टी गिनती जो शुरू हो गई है, बिहार की जनता ने नकारा है। इसके लिए साजिश है और इस बार इन लोगों को बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। चक्का जाम के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो आपके महागठबंधन की अगली रणनीति, अगला आंदोलन क्या होगा? अगली रणनीति हमारा भी राहुल गांधी जी जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेता हैं, हमारे महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, ये सब लोग जो है सड़क पर उतरे हैं और वो लोग जो आह्वान करेंगे और वो लोग का जनता भी उनके साथ खड़ी हो गई है। ये सब लोग आगे बढ़ेंगे और हर हाल में इस साजिश को भी नाकाम किया जाएगा। अब इसे मारवा धाम पर चक्का जाम को संबोधित करने के लिए सभा की अध्यक्षता कर रहे था और अखिल भारतीय किसान महासभा के